इधर पखांजूर से खबर मिल रही है, जहां पर आलदंड और सीतरम केंद्र में पसरा सन्नाटा। 12 बजे तक सीतरम में सिर्फ 10 लोगों ने किया है मतदान। आलदंड में पड़े हैं सिर्फ 4 मत। मतदान केंद्र में नहीं पहुंच रहे मतदाता, और ये वाकई जो है सोचने वाला विषय है कि आखिर मतदाता क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, और यदि नहीं पहुंचे हैं तो कहां कमी रही है। क्या विश्वास की कमी है, या फिर विकास जो वो चाहते थे वैसा विकास नहीं हुआ, या फिर जिस तरह से क्षेत्र की बात करें तो नक्सलियां समय समय पर अपनी जो है आमद दर्ज कराते हैं, क्या वो वजह है। लेकिन इन सब के बीच अब तक सिर्फ 4 मत पड़े हैं, तो ये चिंता का विषय जरूर है। छत्तीसगढ़ में आज लोकसभा चुनाव का जो दूसरा चरण गतिमान पर है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं आलदंड का जो बूथ केंद्र है, जो मतदान केंद्र है, उसमें मैं मौजूद हूं। और यहां पर कुल 334 जो है मतदान गिरने थे, जिसमें पुरुषों की संख्या 177 और महिलाओं का 157 है। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 मत ही गिरे हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो भी 4 मत जो है कर्मचारी है, ईडीसी के जो कर्मचारी है, उनके द्वारा जो है 4 मतदान यहाँ पर हुए हैं। निश्चित रूप से एक भी मतदाता, एक भी जो जनता का मत है, वो यहाँ पर नहीं पड़े हैं। और उसका कारण भी मैं आपको स्पष्ट करा दूं कि इसका कारण यह है कि बीते 10 दिन पूर्व जो है हापाटोला के जंगलों में जो एक नक्सली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिसमें 29 नक्सली जो है ढेर हो गए थे, जिसके चलते जो है आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, जमीनी स्तर पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि पूरे मतदान केंद्र में जो है सन्नाटा पसराया हुआ है। उसका कारण यही है, जो दहशत का माहौल है, जो अंदरूनी क्षेत्रों में जो दहशत का माहौल है, पूरी तरह से बना हुआ है, जिसके चलते जो मतदान केंद्र पूरी तरह से खाली है। निश्चित रूप से मैं आपको दिखा दूं, पूरे मतदान केंद्र में सिर्फ आपको सुरक्षाकर्मी नजर आएंगे, और साथ ही जो मतदान दल के जो कर्मी हैं वही नजर आएंगे निश्चित रूप से। लेकिन आपको एक भी मतदाता जो है यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। उसी और हम चित्राम के मतदान केंद्र की बात करें तो चित्राम में भी कुल 10 मत गिरे हैं, जिसमें से 4 ईडीसी के मत है और 6 जो है जनता के मत गिरे हैं, और कुल मतदान की संख्या उसमें 654 है। लेकिन इतने कम एक पूरे 2% मत भी जो है टोटल मतदान जो केंद्र है उसमें नहीं पड़े हैं। अब देखने वाली बात होगी, जमीनी स्तर पर ये बताया जा रहा था कि यहाँ पे जो मत का प्रतिशत है वो बढ़ेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर वो बढ़ता हुआ नजर नहीं दिखाई दे रहा है। सुमित बड़े, INS न्यूज, पखांजूर। और पखांजूर से सुमित बड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सुमित, वाकई ये चिंता की बात है। हालांकि अभी जो घटनाक्रम बीते दिनों हुआ है, जिस तरह से 29 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है, वो एक अलग बात। लेकिन उसके पहले भी, यानी 2019 में भी ये कुछ क्षेत्र हैं कांकेर के जो कि चिंता का विषय बनते रहे हैं, और जहां पर मतदाता बाहर नहीं आता है। तो क्या मुख्य वजह समझ आ रही है अब तक? जी, मैं आपको बता दूं, मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में भी मतदान केंद्रों का हाल लगभग यही था। अब मैं आ जाता हूं इसी सत्र जो विधानसभा चुनाव हुआ, इसी सन जो विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में भी उन मतदान केंद्रों की जो स्थिति थी वो इसी प्रकार थी। जी, आलदंड और जो मतदान केंद्र में विधानसभा चुनाव में उस केंद्र में लगभग 3 वोट गिरे थे, और जो सीतराम जो मतदान केंद्र है उसमें कुल 5 मत गिरे थे। कुल मिलाकर 8 मत गिरे थे। तो बढ़ोतरी देखी जाए तो बढ़ोतरी में आलदंड में अभी 4 मत, और जो सीतराम है उसमें कुल 10 मत गिरे हैं। तो 6 मतों की जो बढ़ोतरी कुल हुई इतने बड़े घटना के बाद। मैं आपको बता दूं, उस क्षेत्र में नक्सली क्षेत्र पूरी तरह से वो नक्सली गढ़ माना जाता है, नक्सलगढ़ माना जाता है। उसके चलते भी 29 नक्सलियों मारे जाने के बाद यहाँ आकलन लगाया जा रहा था कि इस मुठभेड़ के बाद जो है जो जनता है वो बेखौफ होकर आएगी और अपना मत का प्रयोग करके जो मतदान करेगी, लोकतंत्र के इस महापर्व का जरूर मनाएंगे। लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो न ही वहाँ के लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, न ही, मैं बता दूं, एक नदी गिरती है, बड़ी नदी कोटरी नदी, उसके उस पर पूरे गांव जो है नक्सली बेल्ट माना जाता है, पूरे गांव बसे हुए हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए जो मतदान केंद्र नदी के इस पार बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दहशत का माहौल पूरे क्षेत्र में बना हुआ है। पूरे जो नदी उस पास जितने गांव बचे हुए हैं, लगभग 35 से 40 गांव बसे हुए हैं, उन सारे गांव में जो है नक्सलियों का खौफ अभी भी बना हुआ है, जिसके चलते जो है वहाँ के मतदाता। हालांकि कुछ बूथ ऐसे भी हैं सुमित, जो कि सुबह से ही ये बता रहे हैं कि देखिए आज भी जो है वो लोग डरते नहीं हैं। उनको पता है कि लोकतंत्र में जो ताकत है, हमारे संविधान में जो ताकत है, वो हमसे ना कोई छीन सकता है, ना कोई हमें डरा सकता है। क्योंकि कुछ जगहों पर जो है वो लंबी कतारें देखने को मिली और लोग पहुंचे इन सबके बीच। तो ये भी एक अच्छी तस्वीर है। हमेशा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सुमित, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लेकिन जो लोग इन क्षेत्रों से नहीं निकले, उनको बिल्कुल डरने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि जब विकास होगा तो फिर कोई बचेगा ही नहीं विकास का विरोध करने वाला। लेकिन पहले विकास होने तो दीजिए। नक्सली यदि विकास चाहते ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि आप मुख्य धारा में आए, तो उनके इस इरादे को आपको खत्म करना, और वो वोट के जरिए ही कर सकते